एक बाप को ख्वाब आता है कि वो अपने ही बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है। सोचिए, अगर आपको ऐसा हुक्म मिले तो क्या आप कर पाओगे? लेकिन एक नबी ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत नेक और मकबूल नबी थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनके पास औलाद नहीं थी। बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ने उनको एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बहुत फरमाबरदार और नेक थे, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे बंदे का इम्तिहान लेना चाहता था। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अल्लाह के लिए अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगी। सुभान अल्लाह, एक तरफ बाप अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार और दूसरी तरफ बेटा भी अल्लाह की रजा पर राजी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिना की तरफ ले गए। रास्ते में शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारकर भगा दिया। इसी याद में आज तक हज में रमी की जाती है, यानी शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर वो लम्हा आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटा दिया और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए छुरी चलाने लगे। लेकिन अल्लाह को अपने बंदे की कुर्बानी और फर्माबरदारी देखनी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया तो अल्लाह ने आसमान से एक दुम्बा भेज दिया और आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान किया गया। इसी वाकया की याद में दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अधा पर कुर्बानी करते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं, ये अपनी ख्वाहिशों, अपने घमंड और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करने का पैगाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए।